बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ एकेडमी। स्टूडेंट हम पिछले लेक्चर में W7 तक जो सब सेट से R3 के हम डिस्कस कर चुके हैं वो सब स्पेस हैं या नहीं। अब हम W8 से शुरू करेंगे। हमारा 8वां सब सेट है इसका। अब हम देखते हैं कि ये सब स्पेस है या नहीं। सबसे पहले हम स्टूडेंट ज़ीरो वेक्टर को देखेंगे। अगर हम ज़ीरो वेक्टर लेते हैं 0 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। अब इसी वेक्टर को जब हम इधर पुट करेंगे तो यहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये देखें 0 + 0 + 0 = 0, ये 0 = 0, ये सेट। लेकिन यही वेक्टर यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई की जो वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, एक्स हमारा क्या होगा 0 माइनस वाई भी 0, एक्स भी 0 वाई भी 0 पुट करते हैं। अब 0 - 0 0 1। अब ये कि 0 ≠ 1 आ रहा है, इसलिए जो ज़ीरो वेक्टर है यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इस कंडीशन को नहीं कर रहा। तो फिर ये हमारा जो सब सेट है R3/R का, ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगी। ये हमारे पास सब स्पेस अब नहीं है। अब हम स्टूडेंट इसको देखते हैं अगले सेट को कि ये सब स्पेस है या नहीं है। यहाँ कंडीशन स्टूडेंट लगाएगी है कि x की वैल्यू वो 0 या 0 से बड़ी होगी और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी। अब ये 0 0 वेक्टर को सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि x की वैल्यू के अंदर 0 भी हो सकती है। अगर स्टूडेंट यहाँ इक्वल का निशान हटा दिया जाए, अब ये जो कंडीशन है ये 0 वेक्टर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब यहाँ कह रहे हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है और y की भी 0 से बड़ी लेंगे, यानी 0 से बड़े इस तरह के होंगे 1, पीछे का 2 ले लें और z को जो मर्ज़ी पुट कर दें। इस तरह के जो वेक्टर हमारे पास आएंगे तो वो उस तरह तो हमारे पास 0 वेक्टर नहीं मिलेगा हमें। जब 0 वेक्टर नहीं होगा तो फिर ये हमारे पास ये सब स्पेस नहीं होगी सब सेट। लेकिन स्टूडेंट आप देखें कि अगर हमारे पास ये कंडीशन इस तरह लगी हुई है, ये कंडीशन हमारे पास है, तो देखें कि अब x की वैल्यू 0 भी है, y की भी 0 है। x को भी 0 पुट कर दें, y को भी पुट कर दें और z को भी हम 0 पुट कर देते हैं। z पर हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन x y को इस कंडीशन के तहत आपने वैल्यू देनी है। उस तरह के जो इस सबसेट में इस तरह के हमारे पास वेक्टर होंगे। अब 0 वेक्टर भी आप सेटिस्फाई हो रहा है क्यों x की वैल्यू भी 0 है, y भी 0 है और z को भी हम 0 पुट कर देंगे तो 0 वेक्टर हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। अब हम लेते हैं कि जो वो कहता है x 0 से बड़े वेक्टर लेट करता हूँ मैं, 0 से बड़ा है 1, इधर y की वैल्यू भी 0 से बड़ी, वो मैं 2 ले लेता हूँ और z को कुछ भी पुट कर देता हूँ, उसको चलो लेट करता मैं 3 पुट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक वेक्टर है, इस कंडीशन के तहत मैंने लिया है। अब देखते हैं हम इसका, अब 0 वेक्टर तो मौजूद है, अब हम इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि वो क्लोज्ड है या नहीं। अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि नेगेटिव नंबर r, जो फील्ड हमारा r है, फील्ड r है, वहाँ से एक नेगेटिव नंबर -1 ले लिया। अब उसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आंसर मिलता है, -1 2 -2 -3। अब ये वेक्टर तो हमारा इधर नहीं आएगा, इस जो W9 हमारा सबसेट है इसमें ये वेक्टर तो मौजूद नहीं होगा, इसलिए जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो फेल होगी, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही इस कंडीशन के तहत। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अब सॉरी ये वाला जो अब हमारे पास जो सब सेट है ये सब स्पेस नहीं होगा। अब हम अगला सब सेट 10 को देखते हैं कि ये सब स्पेस है नहीं। यहाँ कंडीशन लगाएगी कि x की वैल्यू y के बराबर या y से बड़ी होनी चाहिए और जो y की वैल्यू है वो z के बराबर या z से बड़ी। अब यहाँ इक्वल की कंडीशन भी लगी, जब इक्वल की कंडीशन आ रही है तो 0 वेक्टर भी मौजूद होगा। अब देखें x और y बराबर भी, यहाँ x और y बराबर 0 वेक्टर में, इधर y और z बराबर, यहाँ देखें y और z भी बराबर है, 0 वेक्टर तो हमारा मौजूद होगा इस सब सेट में। और अगली कंडीशन है कि x बड़ा होना चाहिए y से, यही वेक्टर ले लेते हैं। x हमारा अगर 1 है तो वो बड़ा होना चाहिए y से, सॉरी हम ले लेते हैं x बड़ा होना चाहिए y से। अब इसको x को हम 2 कर लेते हैं, y को 1। अब x हमारा बड़ा हो गया y से और जो y है वो बड़ा होना चाहिए z से, z को मैं 0 कर देता हूँ। अब x बड़ा है y से और y बड़ा है 0 से, ये जो z कोऑर्डिनेट हमारा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको किसी
इसी तरह इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा -2 -1 0। अब स्टूडेंट देखें कि -2 -1 से बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो गया है, तो फिर ये अब हमारे पास ये स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये सबसेट हमारा जो दिया गया ये वाला 10 सबसेट, तो क्यों ये डज नॉट बिलोंग टू हमारा W 10 से बिलोंग नहीं करता, तो फिर ये हमारा जो सब स्पेस है, सॉरी ये जो सब सेट है हमारा पास, ये सब स्पेस नहीं होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास अगला सब सेट 11 है, W11 हमारे पास है। उसमें कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 भी कर सकते हैं और 0 से छोटे नंबर भी। इसमें भी 0 वेक्टर आएगा। x क्यों, x की भी 0 इक्वल x इक्वल 0 है, यहाँ भी 0 आ जाएगा। y को हम जो मर्ज़ी पुट कर ले, हम 0 ही ले लेते हैं y को, और z को भी 0 ही ले लेते हैं। ये 0 वेक्टर हमारा इस सबसेट में मौजूद है। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देते हैं। स्टूडेंट जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप 0 वेक्टर को चेक करें, उसके बाद आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन को चेक करें। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंडीशन चेक करते हैं। इस कंडीशन के तहत हम वेक्टर लेते हैं, क्या x के जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। लेट कर लेता हूँ वो -1 है। y को जो मर्ज़ी पुट कर लें, इसको मैं 2 पुट कर लेता हूँ, और z को भी जो मर्ज़ी आप पुट कर लें। अब देखते हैं कि मैं इसको जब एक स्केलर ले लेता हूँ, -1 जो बिलोंग करता है हमारा R से, फील्ड से बिलोंग स्केलर ले लिया मैंने। इसको जब मैं स्केलर मल्टीप्लाई करूँगा -1 इंटू -1 2 3, ये बनेगा +1 -2 3। अब स्टूडेंट का जहाँ +1 आ गया, हमारी कंडीशन के तहत जो वेक्टर होना चाहिए वो x < 0 यानी 0 से छोटे, जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, जब मल्टीप्लाई स्केलर से किया तो +1 हो गया, कोऑर्डिनेट हमारा 0 से बड़ा हो गया है, इसलिए ये वेक्टर फिर हमारा इस सबसेट में नहीं होगा। तो फिर ये हमारे पास जो ये सबसेट है ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड नहीं है। जब क्लोज नहीं है तो फिर ये हमारे पास सबसेट ये सब स्पेस भी नहीं होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास अगला है सबसेट, इसमें जो एक्स वाई जो दिए गए जेड वो रैशनल नंबर से लेने, क्यू से लेने। अब फिर स्टूडेंट देखें, आर हमारा सुपर फील्ड है इस क्यू का। जब सुपर फील्ड होगा आपका वेक्टर स्पेस, क्योंकि अब उसका आर है फील्ड, इसका क्यू आर है, तो अब ये दोनों मुख्तलिफ आ रहे हैं। क्यू और जो सुपर फील्ड है ये दोनों मुख्तलिफ है, वो आर है ये क्यू है। जब आर हमारा सुपर फील्ड होगा इसका, तो फिर ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगी। अब हम एक वेक्टर के ज़रिए भी इसको चेक कर सकते हैं। लेट करें हम वेक्टर रैशनल नंबर से वेक्टर ले लेते हैं 1 2 3, ये हमारे पास जो एक्स वाई जेड है रैशनल नंबर से ले ली। अब मैं क्या कहता हूँ, एक जो स्केलर है वो ले लेता हूँ आर से। आर से जब स्केलर ले लेता वो ले लेता हूँ मैं 2 का स्क्वायर रूट, ये बिलोंग करता है आर से। आर हमारा क्या है, फील्ड है। अब मैं 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 का स्क्वायर रूट इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 3। अब ये हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बन जाएगा 2 3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे समय ये तो सेट हमारा जो वेक्टर बन रहा है, ये तो इस जो ये हमारा सब सेट है इसमें तो मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर आ गए। ये वेक्टर जो इर्रेशनल नंबर का है ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है हमारे पास W12 से, W12 से बिलोंग नहीं कर रहा। इसलिए ये जो हमारे पास सबसेट दिया गया है R3 का R3 का जो सबसेट है, ये हमारे पास वेक्टर ये सब स्पेस नहीं होगा। अब इधर भी देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्यू है वो उसका सुपर फील्ड आ रहा है। जब ऊपर सुपर फील्ड होगा तो फिर हमारे पास जो सब सेट होगा वो हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, यहाँ 0 आएगा। अब स्टूडेंट ये भी हमारे पास सब स्पेस होगी, क्यों होगी, 0 वेक्टर भी होगा कि हम x को भी 0 पुट कर दें, y को भी z को 0 कर दें। अब ये हमारे पास 0 वेक्टर है,
जब हम इधर x तो जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं, यहाँ y को भी 0 पुट कर लेते हैं और z को भी 0 पुट करते हैं तो दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। 0 वेक्टर तो कंटेन करेगा इसके अंदर, तो ये हमारे पास अब सब स्पेस होगी। यानी स्टूडेंट जब भी इस टाइप की ax प्लस by प्लस cz इस टाइप की जो कंडीशन आएगी हमारे पास इधर लगी होगी, तो हमारे पास क्या होगा, जो ये सबसेट दिया जाएगा वो हमारे पास सब स्पेस होगा। लेकिन जब यहाँ 0 की जगह पर नॉन ज़ीरो आ जाए, लेट कर लें 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए 0 की जगह पर, तो फिर वो हमारा जो सब सेट होगा वो सब स्पेस नहीं होगा। अब स्टूडेंट यहाँ कंडीशन है कि तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जी, ये दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ देखें 0 x, ये x ले लेते हैं, या y या z, अब दोनों तीनों इक्वल हैं, तो 0 वेक्टर तो इसमें कंटेन कर रहा है इस सबसेट में। लेकिन आप स्टूडेंट देखें कि यानी इस तरह के वेक्टर, ये वेक्टर इसमें आएंगे, 0 वेक्टर भी आएगा क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ 1 1 ये वेक्टर भी आएगा। इस तरह हम ले लेते हैं 2 2 2, इस तरह के वेक्टर स्टूडेंट हमारे इस सबसेट में हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेट कर लो मैं इसको 3 से कर देता हूँ, तो क्या होगा हमारे पास 3 इंटू 1 1 1, क्या आंसर आएगा 3 3 3। अब ये वेक्टर भी इस सबसेट से बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है W14 से। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, ये क्या बनेगा 1 2, क्या बनेगा 3 1 2 3 1 2 3। अब अंडर एडिशन भी क्लोज्ड है, इसलिए ये हमारे पास सब स्पेस है। अब इसको स्टूडेंट देखेंगे ये सब स्पेस है नहीं। सबसे पहले हम 0 वेक्टर लेते हैं, x को भी 0, y को भी 0, z को 0, यहाँ 0 0 पुट करते हैं। अब हमारे पास 0 वेक्टर है, ये आ गया हमारे पास 0 वेक्टर हमारे पास। अब मैं करता हूँ 0 वेक्टर इधर पुट करके देखते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल 1, क्या आएगा 0 प्लस 0, ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 लेस देन और इक्वल 0 लेस देन और 0 जगह स्टूडेंट 1 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि 0 वेक्टर तो इसके अंदर मौजूद है। अब हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन से चेक कर लेते हैं। लेट करें मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ कि वो लेता हूँ, लेट करते हैं मैं लेता हूँ 0 0 1, ये वेक्टर ले लिया मैं, लेट कर लें इस कंडीशन के तहत। अब देखेंगे अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ, उसके बाद प्लस 0 का स्क्वायर प्लस z पर 1 है, 1 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल 1, क्या आ रहा है 0 प्लस 0 प्लस 1 लेस देन और इक्वल 1 1। अब देखिए स्टूडेंट 1 1 इक्वल भी है, यानी इस कंडीशन के तहत ये वेक्टर जो होगा इसमें मौजूद होगा। अब मैं इसको किस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फील्ड जो रही फील्ड नंबर आ रहा है वहाँ से मैं स्केलर ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। अब देखिए 2 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 1, अब क्या आएगा 0 0 2। अब मैं अब इनको स्क्वायर करता हूँ, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल 1, क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 4 लेस देन और इक्वल 1, 4 लेस देन और इक्वल 1। अब जो 4 1 के बराबर में नहीं है और 4 जो 1 से छोटा भी नहीं है, ये कैसे मतलब ये जो स्केलर मल्टीपल कंडीशन है यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये हमारे पास जो सब सेट है ये सब स्पेस नहीं होगा। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 15 सबसेट्स इसके। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद सबसेट जो रिमेनिंग सबसेट रहते हैं कुछ, उनको हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।